Hello बच्चों, let's see this question. The number of ways in which 5 different books to be distributed among 3 persons so that each person get at least one book is also equal to the number of ways in which a part. So सबसे पहले अगर हम बात करते हैं about a key concept which we going to use to solve each part of this question is main is the key concept. Clear? So the key concept which we used over here is NCR, which is n factorial upon n minus r factorial into r फैक्टोरियल. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं, इसमें 5 डिफरेंट बुक्स को 3 पर्सन में डिवाइड कर रहे हैं ताकि हर पर्सन को एटलीस्ट 1 मिले. अब एटलीस्ट 1 का मतलब है कि पर्सन्स को या तो एक मिलेगी या उससे ज्यादा ही मिलेगी. क्लियर? तो ये तो क्वेश्चन की बात हुई. अब इसमें हर एक ऑप्शन को हम 1 बाय 1 अगर देखते हैं तो ए पार्ट के लिए क्या है, टोटल 5 पर्सन है हमारे पास. क्लियर? सिंस 5 पर्सन आर अलॉटेड 3 डिफरेंट रेजिडेंशियल फ्लैट so that each person is allotted at most 1 flat and no 2 persons are allotted the same flat over here. तो किसी पर्सन को सेम फ्लैट अलॉट नहीं होना चाहिए. उसके लिए अगर हम देखते हैं 5 पर्सन है जिनके पास 3 फ्लैट्स हैं तो 1 इसका और एटमोस्ट 1 फ्लैट होना चाहिए. इसका मतलब हर एक पर्सन के पास एक फ्लैट तो होगा या फिर फ्लैट होगा ही नहीं. एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा. तो ये ए पार्ट है. इसका मतलब क्या हुआ कि अब ए का मतलब तो ये है कि किसी एक पर्सन के पास या तो एक फ्लैट होगा या होगा ही नहीं. बट क्वेश्चन है हमारा या तो एक बुक तो होगी या उससे ज्यादा भी हो सकती है. दैट मीन्स ऑप्शन ए तो रॉन्ग है. अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी के लिए. सो द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स सम ऑफ विच मे बी ओवरलैपिंग formed by one set of 6 parallel lines and other set of 5 parallel lines that goes in other direction. तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो यहां से अब जो यहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी जो होंगी वो इस तरह से बनेंगी जिसमें. क्लियर? तो पैरेललोग्राम्स के नंबर क्या होंगे, हर 2 पॉइंट जो है वो हमारे मतलब हर पॉइंट क्या कर रहा है कि 2-2 पैरेललोग्राम के लिए तो यहां से पास हो ही रहा है. हर 2 पॉइंट से 2-2 पैरेललोग्राम तो निकल ही रहे हैं. इसका मतलब अब यहाँ पे टोटल कितने हैं हमारे पास 6 है जिसमें सेलेक्ट कितने कर रहे हैं 2 पॉइंट्स में से. फिर कितने बचे 5 में से भी कितने ले रहे 2. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर की कॉन्सेप्ट दैट इज एनसी आर विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल. ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई. 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा. तो कितना आ गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 दैट इज 15 इंटू 10 यानी कि 150 इसकी वैल्यू आ गई. एक टर्म तो हमारी यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हुई. अब इसी बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एटलीस्ट 1. क्लियर? तो 1 1 1 ये 1 1 3 एक केस तो ये बनेगा. दूसरा केस क्या बन सकता है 1 2 2. तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 रिपीट है अगेन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 को अरेंज करने के बेस 3 फैक्टोरियल जिसमें से 2 रिपीट हो रहे हैं. इसमें से अब हम क्या करेंगे आगे, इसमें हम ऐड कर देंगे किसको, जो रिमेनिंग 5 टर्म्स के लिए. तो 5 फैक्टोरियल टोटल कितने 5 में से ले कितने 2 फैक्टोरियल क्यों करा हमने, क्योंकि 1 भी 2 टाइम और 2 भी 2 टाइम्स है और इसमें भी 3 का पेयर है. तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. तो यहाँ से वेज कितने हो जाएंगे हमारे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे कितना बचा 3 इंटू 2. ये भी 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, बचा ओनली 2. क्लियर है? तब यहाँ पर ओनली 2 बचा तो ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया. प्लस अब यहाँ पे क्या टर्म्स बचेंगे हमारी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, अगेन 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया. अब जो ये 2 फैक्टोरियल है इसका मतलब होता है 2, तो ये 2 से कैंसिल आउट करा तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर ओनली 2. तो वैल्यू आ गई यहाँ पे 2. अब जो रिमेनिंग टर्म्स है इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू 3 12 12 इंटू 5 60. तो 60 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 5 इंटू 2 10 10 इंटू 2 सॉरी 10 इंटू 3 30 30 इंटू 3 90. तो यहाँ से वैल्यू कितने आ गई 150. दोनों वैल्यू सेम आ रही है. इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा
करेक्ट है। नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 डिफरेंट टॉयज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन। 5 different toys are to be distributed among 3 children so that each child gets at least 1 toy। हर चाइल्ड को एटलीस्ट 1 टॉय तो यहाँ पर मिल ही रहा है। ओके, तो सी पार्ट के लिए हम देखते हैं कि सी पार्ट क्या, 5 डिफरेंट टॉयज है जिसमें जो 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ से, इसका मतलब ये होगा कि हम इसमें अगर इसी के लिए कंडीशंस बनाते हैं तो 5 different toys are to be distributed among 3 children so that each children get at least 1 toy। हर एक को एटलीस्ट, तो ये बिल्कुल एज इट इज ए या हमारा मेन क्वेश्चन उसकी जैसा दिख रहा है जिसमें 5 बुक्स थे और 3 में पर्सन में डिवाइड करो और एटलीस्ट 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी एज इट इज आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी भी करेक्ट है। डी पार्ट, 3 मैथमेटिक्स प्रोफेसर आर असाइंड 5 डिफरेंट लेक्चर्स टू बी डिलीवर्ड सो दैट ईच प्रोफेसर गेट एटलीस्ट 1 लेक्चर। तो यहाँ पर वैल्यूज जो है वो हमारी इंटरचेंज हो गई। यहाँ पे अब हम डिफाइन करते पहले 5 डिफरेंट बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 3 पर्सन में, यहाँ क्या कर रहे हैं 3 प्रोफेसर में 5 डिफरेंट लेक्चर्स आ रहे हैं। तो इसका केस क्या होगा, मतलब हर प्रोफेसर के पास मिनिमम 1 लेक्चर तो आएगा और 1 से ज्यादा भी आ सकता है। क्लियर, या तो 1 तो आएगा सो दैट ईच प्रोफेसर गेट एटलीस्ट 1, कम से कम 1 तो इसके पास आना ही चाहिए। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा, अगर हम डी के लिए बात करते हैं तो डी क्या होगा, डी के लिए जो टर्म्स बनेगी, टोटल स्टेप्स बनेगी, वो क्या बनेगी, डी के लिए अगर हम लिखते हैं तो डी हो जाएगा हमारा 3 है जिसमें से 5 लेक्चर है, यानी कि 3:5 होता है 81 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 1 3 8 3 20 for 243 वेज आ जाएंगे विच इज नॉट इक्वल टू 150। सो डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो वी कैन से आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन C. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.